चूंकि तुम सब मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो मुझे दिखाओ तुम्हारी ईमानदारी। ये शराब की बोतलें, जो भी इसे पूरी पी लेगा, मैं उसी के साथ काम करूंगा। बस तुम ईमानदारी दिखाओ, आज रात ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। पागल हो गए हो क्या? 5 बोतल शराब पेट में उतर जाए तो पेट में छेद होकर हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। जान ज्यादा जरूरी है या पैसा, ये तो मैं समझता हूँ। शीछो, मैं पीती हूँ। शीछो, पूरी पी ली। बेटी, जोश दिखाया। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं जो शीजियोंग साइन करता हूं। शीछो, ये 8 लाख शायद काफी नहीं होंगे। गांव वालों ने अभी अपना पैसा वापस पाया है और उस पर रेनोवेशन का खर्च भी जुड़ेगा। प्रमोशन जैसे खर्चे भी कम से कम 2 लाख और चाहिए। ये 1 करोड़ मैं तुम्हें दे सकता हूं। दस बोतल शराब, 1 बोतल 20,000 की। तुम ये सारी पूरी पी जाओ। मैं 1 करोड़ तुम्हारे गांव के होमस्टे को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देता हूं। ठीक है, शुक्रिया शीछो। ये औरत पागल हो गई है, सच में जान जोखिम में डालने से नहीं डरती। शीछो, बेटी, साफ दिल, 1 करोड़ सालाना। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी साइन करता हूं। शीझो, नया कॉन्ट्रैक्ट तुरंत आ रहा है। बेटी, आज तुमने मुझे पीकर हरा दिया। आगे से यहीं इस जमीन पर भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। मिंगजो, ठीक है भैया, तो मैं कल आपके होमस्टे देखने आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया, गांव वाले जरूर। मिंगजो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें खून क्यों आ रहा है? चलो चलो चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कोई बात नहीं वीवी, यह तो पुरानी बीमारी है। चांगले गांव का 1 साल पहले ही बुक हो गया है। कल चेयरमैन छू आ जाएंगे घर देखने। हम जल्दी से वापस जाकर तैयारी करते हैं। मिंगजो, तुम सच कह रही हो। मुझे पता था तुम जरूर कर लोगी। मिंगजो, मेरी बुलाई गाड़ी आ गई है। चलो हम गांव लौटते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। एक करोड़ 8 लाख नहीं थे क्या? अंकल, आंटी, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? मिंगजू, तुम हमारे गांव की सबसे होनहार लड़की हो, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। मिंगछू, मकान बनवाते समय हमने सारी जमा पूंजी लगा दी थी। अब तो कोई आता ही नहीं रहने। हमारा पहले 200 रुपए प्रतिदिन था, अब घटकर 100 रुपए प्रतिदिन हो गया है। नुकसान उठाकर भी कोई नहीं आता। मिंगजो, तुम ट्रैवल कंपनी की मालिक हो, कोई उपाय है क्या जिससे गांव वालों की मदद कर सको? उपाय तो है। ऐसा करो, मैं इन 2 दिन शहर लौटती हूँ।
तुम्हारी बातचीत करवाती हूँ। कोशिश करूंगी गांव वालों के लिए 200 रुपए प्रतिदिन तक लाने की। मिंगजू, मुझे पता था तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा। मिंगजू, तुमने तो हमारी बड़ी मदद कर दी। लेकिन वह इंटीरियर और फर्नीचर वगैरह। आंटी, इंटीरियर तो करवाना ही पड़ेगा। ये पुरानी कुर्सियाँ, मेजें वगैरह सब नई लेनी पड़ेंगी। नहीं तो 200 रुपए प्रतिदिन तो मुमकिन ही नहीं। मिंगजू, लेकिन मकान बनवाते समय हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी ना। हाँ, हमारे पास सचमुच पैसे नहीं बचे। ठीक है, तुम लोग वापस जाकर कंस्ट्रक्शन टीम से बात करो। पैसा मेरे खाते से जाएगा बिल्कुल सही समय पर। मैं भी सामान समेटकर शहर वापस जा रही हूँ तुम्हारे लिए डील करने। चेन मिंगजू, मैं तो सोच रहा था कि तुम सचमुच गांव वालों की मदद करने आई हो, लेकिन नहीं, तुमने तो हमारा पैसा हड़प लिया। नहीं, मुझे गांव वालों को बताना होगा। चेन मिंगजू कहाँ है? क्या हुआ अंकल जेन? तुम पूछ रही हो क्या हुआ? वह बेईमान चेन मिंगजू हमारी मेहनत की कमाई हड़पने की हिम्मत कर रही है। थू, इधर उधर करके उसने हमारी पूरी जिंदगी की कमाई हड़प ली है। अंकल जेन, आंटी वन, ऐसा तो नहीं हो सकता। शायद इसमें कुछ गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं है, हमें सब पता चल गया है। चेन मिंगजू ने हमारी मेहनत की कमाई हड़प ली है। थू, मैं तो सोच रहा था कि वो हमारी मदद करने आई है, लेकिन नहीं, वो तो हमारा गलत तरीके से पैसा कमाने आई है। सब लोग बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, हमारा पैसा वापस करो। सभी गांव वाले इधर आओ। मैंने कीमत तय कर ली है, 200 रुपए रोज, सालाना 8 लाख। थोड़ी देर में चेयरमैन जो आकर देखेंगे। सब लोग जाकर तैयारी कर लो, अच्छे से तैयार होकर आना। चेन मिंगजू, तुम हमें सिर्फ 200 रुपए रोज क्यों दे रही हो? तुम सचमुच बहुत बेईमान हो। तुम बेईमान, ये घर हमने अपने पैसे से बनवाया है। तुमने एक पैसा भी नहीं लगाया और हमारी मेहनत की कमाई हड़पने की हिम्मत कर रही हो। आंटी वांग, आप कुछ गलत समझ रही हैं। नमकहराम, इतनी बेईमानी कहाँ से सीखी? अब भी बहाने बना रही है। बताओ, तुमने जो गलत पैसा कमाया है वह कहाँ छुपाया है? कोई गलतफहमी नहीं है। तुमने पैसा कमाया है या नहीं, तुम्हें खुद अच्छी तरह पता है। अंकल चेंग, आंटी वांग, मुझे नहीं पता कि गलत पैसा क्या होता है। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। वीवी, तुम आ गई, जल्दी आकर समझाओ। चेन मिंगजू, तुमने गांव वालों से कुल 2 लाख का गलत पैसा कमाया है। जल्दी से वापस करो, पैसा वापस करो। वीवी, तुम क्या कह रही हो? मैंने कब कालाबाजारी की? गांव वालों 2 लाख हो गए हैं। मैंने कल खुद देखा था। तुम इनकार करना चाहती हो? तुम्हारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है। दीदी, तुम साफ साफ बताओ, मैं किस चीज से इनकार कर रही हूँ? मैंने तो कभी गांव वालों का पैसा कमाया ही नहीं है। हाँ, वी जी, मिंगजू जी, वो बिल्कुल भी नहीं। गांव वालों की मेहनत की कमाई हड़प सकती हो, इसमें कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी? कॉन्ट्रैक्ट मैंने कल खुद देखा था। उसने और चौधरी साहब ने 1 करोड़ का समझौता किया है, लेकिन उसने गांव वालों को बताया है 8 लाख। मैंने गलत नहीं कहा ना? हाँ, मैंने चौधरी साहब के साथ सच में 1 करोड़ का समझौता किया है। तो क्या हुआ? तो मैं तुमसे पूछती हूँ, बीच का फर्क, वो 2 लाख कहाँ गए? क्या तुमने ही हड़प लिए? तुम बेहद बेईमान हो। अभी तो हमसे 8 लाख सालाना कह रही थी और शहर जाते ही हमारे 2 लाख हड़प लिए। नमकहराम, पढ़ाई लिखाई कुत्ते के पेट में चली गई। गांव वालों की मेहनत की कमाई हड़पने लगी है। सब लोग गलतफहमी है। मैंने किसी का भी गलत पैसा नहीं कमाया है। ये 2 लाख मैंने। गांव वालों, सुनो, मैंने झूठ नहीं बोला ना। ये चेन मिंगजू बस जुबान हिलाती है और साल भर में हमसे 2 लाख का गलत पैसा कमा लेती है, और साथ ही उसने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। साल के 2 लाख, 2 साल के 4 लाख, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं इतने सारे पैसे।
तुमने कुछ किया ही नहीं और हमसे ही इतने पैसे कमा लिए। मैंने शहर में काम करने वाली अपनी बेटी से सुना है कि शहर में होमस्टे 500 रुपए रोज का होता है, और तुम ये बेईमान हमें रोज के सिर्फ 200 देती हो। एक कमरे में हमसे 300 कम दे रही हो। हमारे 500 कमरे हैं, तुम हमसे साल भर में कितना कमाती होगी? 10,000, 20,000, 30,000। चेन मिंगजू, शहर के भाव के हिसाब से तुम साल भर में हमसे 1 करोड़ से ज्यादा कमा लेती हो। इन सालों में तुमने आखिर हमसे कितना पैसा कमाया है? लीवी, पैसे का हिसाब ऐसे नहीं लगाया जाता। गांव के घर और शहर के बिल्कुल तुलना ही नहीं हो सकते। तुम खुद जाकर पता करो। आसपास के गांवों के घर सब 100 रुपए रोज के हैं। वो 100 रुपए रोज का है, उसका हमारे गांव से क्या लेना देना? तुम खुद ही देख लो, हमारे घर तो पहले से ही दूसरों से खराब थे। मैंने गांव वालों के लिए एक कमरा 100 रुपए ज्यादा मोल लिया, और वो भी हर दिन कमरा भरा होने के हिसाब से। एक साल में ये बनता है 72 लाख रुपए। मैंने 80,000 रुपए और ज्यादा दिए। ये भी गंदा पैसा कमाना है। चेन मिंगजू, तुम सच में इतनी भली हो? गांव वालों, अगर उसने गंदा पैसा नहीं कमाया होता तो बेवजह ही हमें 80,000 ज्यादा क्यों देती? हाँ, कौन सा बेवकूफ पैसा कमाने से मना करता है? बिना वजह किसी को 80,000 देने से? तुमने जरूर हमारा पैसा कमाया है। तुम्हें डर लग रहा है। अच्छा, तुम ये बदनीयत। मैं कह रही थी कि तुम इतनी भली कैसे हो गई। पता चला कि तुमने ही चोरी से कमा लिया हमारी इतनी मेहनत की कमाई। चेन मिंगजू, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में कितने पैसे साइन किए थे? उतने ही पैसे हमें देने चाहिए थे। कम क्यों दिए? आंटी, तुम क्या कर रही हो? मैं तुझे मार डालूंगी, बदनीयत। घर बनाने का पैसा उसने एक पैसा भी नहीं दिया। अब मेरे हाथ से 2 लाख रुपए चोरी करने की हिम्मत करती है। मैं मानती नहीं। ये 2 लाख रुपए मेरे हक के हैं। मैं तुमसे पूछती हूँ, घर की सजावट, नया खरीदा फर्नीचर और होमस्टे का प्रचार, किस चीज के लिए पैसे नहीं चाहिए? 2 लाख रुपए तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैंने अपनी सारी बचत भी लगा दी है। चेन मिंगजू, मैं तुम्हें गांव वालों को धोखा देने नहीं दूंगी। कल जब तुम्हारे पास गई थी तो देखा था तुम और एक बड़े सेठ एक महंगे होटल से निकल रहे थे। एक खाने में पूरे 50,000 रुपए खर्च किए। ली वेई, तुम सच कह रही हो? अरे बाप रे, ये एक खाना 50,000 रुपए का। मैं तो पूरे साल भर इतना नहीं खाती। तू ये बदनीयत, तूने जो खाया वो सब हमारी मेहनत की कमाई है। हमारा पैसा वापस दो। तुमने अपनी बचत लगाई, ये तो तुम्हारा फर्ज था। तेरा पैसा हमसे चोरी का नहीं है क्या? पैसे वापस करो। पाप लगता है। ये बदनीयत, इसने हमारे 2 लाख रुपए चोरी किए हैं। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मिंगजू दीदी हर बार आती है तो पैसे लाती हैं। गांव में सड़क और स्कूल बनवाने के लिए वो तुम्हारा पैसा कैसे चोरी कर सकती है? उसका पैसा हमसे ही कमाया हुआ है। अब उससे हमें थोड़ा सा निकालवाना है और हमें उसका शुक्रगुजार भी बनना है। हम तो हमेशा कहते थे कि वो होनहार है। पता चला कि बदनीयत है, हमारा ही पैसा उड़ा रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार गांव आती है तो सोने चांदी से लदी रहती है। मतलब सब हमसे ही कमाया हुआ पैसा है। तू बदनीयत, मेरा पैसा वापस दे। मिंगजू दीदी ने तुम लोगों पर इतना एहसान किया है। तुम लोग क्या बकवास है एहसान? अगर सच में अच्छा होता तो वो 2 लाख रुपए का गंदा पैसा हमें वापस कर देती। बस करो। शुरुआत में तुम लोग ही थे जिनका सब कुछ डूब गया और मुझसे मदद मांगी। इन सालों में तूने हमारा इतना गंदा पैसा हड़प लिया। यह तेरा फर्ज था और तू हमसे मदद मांगने की बात कर रही है। लीवी, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुझे कुछ अक्षर भी नहीं आते। शुरू में तू ही रो रो कर मुझसे मदद मांग रही थी। कह रही थी कि तेरी जिंदगी इसी तरह नहीं गुजरनी चाहिए। क्या मैंने तुझे शहर में नौकरी नहीं दिलवाई?
तुझे शर्म भी नहीं आती यह कहते हुए? मैं तो 10-20 गांवों में सबसे सुंदर लड़की हूँ। तू तो मुझसे जलती है। तूने मुझे शहरियों के आगे चाय पानी परोसने को लगा दिया। क्यों? लीवी, वह तो मैंने कितनी मिन्नतें की, तुझे दिलवाई थी, वो भी टॉप 500 कंपनियों में से एक। अगर तू ईमानदारी से काम करती तो शहर में अपनी जड़ें जमा लेती। इन सालों में क्या मैंने गांव वालों की मदद कम की है? वांग आंटी, पिछले साल तुम्हारे पति ने घर बनवाया और पैर तुड़वा लिया, उसका इलाज मैंने ही करवाया था ना। तू बेईमान, तुझे शर्म भी नहीं आती ये बात कहने में? तूने इसी घर से 2 लाख रुपए कमाए, गंदा पैसा। मेरे पति ने इसी घर को बनाते हुए पैर तोड़ा था, तुझे पैसा देना ही चाहिए था। और तुम? चेंग अंकल, अपने दिल से पूछो, पिछले साल तुम्हारे बच्चे को बीमारी हुई थी, गांव में गाड़ी नहीं मिल रही थी, मैंने बारिश में बच्चे को अपनी पीठ पर लादा और अस्पताल ले गई। इन सालों में तूने हमारा इतना मेहनत का पैसा कमाया, यह सब तेरा फर्ज था, मुझे नहीं पता। बस आज यह 2 लाख रुपए हमें वापस करने ही होंगे। सजावट, प्रचार और ये नए खरीदे गए फर्नीचर, क्या ये सब मुफ्त में आए हैं? 2 लाख रुपए भी कम पड़ गए। मैंने अपनी सारी बचत भी इसमें लगा दी। मुझे ये सब नहीं आता। बस आज यह 2 लाख रुपए तुझे हमें वापस करने ही होंगे, नहीं तो मैं तुझसे नर्म नहीं रहूंगा। पैसे वापस करो। चेन मिंगजू, तुमने कमाया है सिर्फ 10 लाख से ज्यादा गंदे पैसे, तुमसे 2 लाख वापस मांग रहे हैं, तब भी तुम राजी नहीं हो? कृतघ्न, मकान मैं तुमसे बेचवाना नहीं चाहता, ये वेई तुम बेचो इसे। मैं भी ली वेई से कहूंगी कि वह मेरा मकान बेचे। ली वेई ने कहा है वह हमें 1 करोड़ में बेच सकती है। चेन मिंगजू, तुम गांव वालों की मदद नहीं करना चाहती तो मैं करूंगी। चौधरी जोऊ को भी मैं जानती हूँ, मेरी एक कॉल और वह मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ठीक है, करो फोन। मैं देखना चाहती हूँ कि चौधरी जो तुम्हारी बात मानते हैं या नहीं। उस वक्त मैंने पी थी 15 बोतल व्हाइट वाइन, तब जाकर तुम्हारा यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना, कोई भी कर सकता है। अगर करना है तो करो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगी। चेन मिंगजू, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी, यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तुम ही नहीं साइन कर सकते, मैं भी कर सकती हूँ, और मैं गांव वालों से एक पैसा भी नहीं लूंगी। ये वेई, तुम ही हो हमारे गांव की असली मिसाल। हेलो चौधरी जोऊ, हम सब गांव में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ पहुँच गए हैं? तुम कौन हो? मिंगजू कहाँ है? मैं ली वेई हूँ, कल मैं आपके सचिव से मिली भी थी। चौधरी जो, यह मिंगजू दीदी की दोस्त है। ठीक है, हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा। चौधरी जोऊ, मिंगजू को आज कुछ काम है, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी, ठीक रहेगा? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। चौधरी जोऊ, हम सब यही आपका इंतजार कर रहे हैं। यह जगह इतनी बदहाल है, अगर मिंगजू के कारण न होता तो मैं यहाँ कभी न आता। चौधरी जो, क्या मैं आपकी जगह जाकर देखाऊं? जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, बस सीधे साइन कर देना है। मुझे मिंगजू पर भरोसा है, यह मकान जरूर ठीक होगा। चेन मिंगजू, यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तुम ही नहीं साइन कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं देखना चाहती हूँ कि आज चौधरी जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं। मिंगजू, बस तुम वो 2 लाख गंदे पैसे मुझे वापस कर दो और मेरे सामने घुटने टेक कर चाय पानी पिलाओ, तो मैं गांव वालों को समझाऊंगी कि तुम्हें माफ कर दें। यह तो अभी बड़े बॉस की गाड़ी थी ना।
नमस्ते, मैं उनका फोन नंबर चाहता हूँ। तुम्हारा यह अधिकार नहीं है। मैं मिंगजू का दोस्त हूँ। मुझे डर है कि कहीं देरी न हो जाए तो मुसीबत हो जाएगी। चेयरमैन झो का फोन नंबर है 134। ठीक है, शुक्रिया मिस। चेन मिंगजू, ब्लैक मनी कमाने की हिम्मत कल देखना गांव वाले तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? मुमकिन नहीं। तुम तो बिल्कुल नमकहराम हो। हमारे 2 लाख की ब्लैक मनी कमाई है और तुम माफी मांगने के लिए घुटने भी नहीं टेक रही। गांव वालों, आज अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो हम उसे तब तक पीटेंगे जब तक वह पैसे नहीं लौटा देती। हमारे पैसे वापस ले लो। तुझे मार डालेंगे कृतघ्न। हमारी मेहनत की कमाई हड़पने की हिम्मत। मेरा हाथ। किंगया, मारपीट करना गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो तुम हो। तुमने हमारे 2 लाख की ब्लैक मनी कमाई है। मुझे कानून नहीं आता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरे हाथ में जो है वही कानून है। किंगया, क्या देख रहे हो? मदद करो। तू मुझे घूरने की भी हिम्मत करता है। तूने हमारी ब्लैक मनी कमाई और मुझे घूरने की हिम्मत भी करता है। कृतघ्न, तूने मेरी ब्लैक मनी कमाई और मुझे मारने की भी हिम्मत करता है। गांव वालों, तू बहया 2 लाख की ब्लैक मनी कमाई और मारने की भी हिम्मत करता है। घुटने टेक कर माफी मांग। माफी मांग। तुम्हें सिर्फ घुटने टेक कर माफी ही नहीं मांगनी होगी, बल्कि हमारा इलाज का खर्च भी भरना होगा। हर एक को 10,000, कुल 50,000 और तुम्हें हमें 2.5 लाख भी लौटाने होंगे। यह पैसा मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। यह पैसा मेरा हक है। पैसे लौटाओ। पैसे नहीं लौटाओगी तो मेरी जान ले लोगी। मैं तुझसे लड़ लूंगा। गांव वालों, इस बहया को मार डालो। हमारे पैसे वापस ले लो। किंगया, किंगया, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। 2 लाख का वह काला धन वापस नहीं करोगे तो जाने का सोचना भी मत। अगर फिर रोके तो मैं गारंटी देती हूँ तुम एक कमरा भी बुक नहीं कर पाओगे। तुम बुक कर सकते हो, लीवी भी बुक कर सकती है और तुमसे 2 लाख ज्यादा का करार भी। चूंकि ये बेरहम हमारा काला धन वापस नहीं कर रहे तो हमें भी नुकसान नहीं उठाना चाहिए। इसके पास इतना पैसा है, इसके शरीर पर जरूर कुछ अच्छी चीजें होंगी। इसके कपड़े उतार दो। तुम लोग ऐसा कर रहे हो, कानून तोड़ना है। समझते हो हमें डरा दोगे? इसने जो ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, जो सोना पहना है, वो सब हमारी ही कमाई का काला धन है। बिल्कुल, हम तो बस अपनी ही चीजें वापस ले रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? ये सब मेरे पैसे से खरीदा है, मुझे वापस लेना है। बेरहम, अरे ये तो ब्रांडेड चीज है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी अमीर है। ये सब मेरे ही पैसे से खरीदा है। मिंगजू दीदी ने इतने साल गांव के लिए इतना कुछ किया है, तुम लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हो। कृतघ्न। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, बड़ा बॉस आ गया। चेन मिंगजू, मैंने कहा था ना कि बॉस जरूर आएगा। अब देखो लीवी की कामयाबी। उसने एक झटके में हमारी 2 लाख ज्यादा कमाई करा दी। इस कृतघ्न की तरह नहीं। बेरहम, जल्दी 2.5 लाख हमें लौटा दो और शरीर पर जो भी कीमती चीजें हैं सब निकाल कर दे दो, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। हाँ, पैसा वापस करो। अगर नहीं दोगी
तो हम तुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। पैसा वापस करो। सोचा नहीं था कि मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया। आखिर में यह हाल होगा। ठीक है, मैं चेन मिंगजू आज से चांगले गांव से रिश्ता तोड़ देती हूँ। अब कोई लेना देना नहीं। मिंगजू बहन, मैं तुमसे करार करने आया हूं। मेरी बहन को किसने हरकत की? मौत मांग रहे हो? मिंगजू बहन, क्या हुआ? जो भैया, कुछ दिक्कत आ गई है। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाएगा। छोटी सी बात है, आज तो छुट्टी समझ लो। बॉस जो, मकान में कोई दिक्कत नहीं है। चेन मिंगजू है, उसने हमारे 2 लाख रुपए हड़प लिए। हम नहीं चाहते कि वो हमारे लिए मकान बुक करे। यह कृतघ्न कुछ किया ही नहीं, बस हमारे हाथों से 2 लाख रुपए हड़प गई। बॉस, आप ही बताइए, क्या वो बेशर्म नहीं है? चेयरमैन जो, आप कॉन्ट्रैक्ट ले आए ना? आगे के कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे साथ साइन कर दीजिएगा। तुम कौन हो? मैं चेयरमैन जो, मैं ली वेई हूँ। हमने पहले फोन पर बात की थी। आपने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम लोग मिंगजू को दरकिनार करके सीधे मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो। हाँ, आगे से चांगले गांव के मकान आप सीधे मुझसे साइन कर लीजिए, लेकिन पैसे आपको मुझे 1 करोड़ देने होंगे। 1 करोड़? तुम्हारी औकात? तुम्हारे चांगले गांव के कमरे बाजार भाव सिर्फ 100 रुपए रोज के हैं। साहब, आप हमें बेवकूफ न बनाएं। शहर के मकान 500 रोज के हैं। आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो रोज 3-4 हजार तो मिलेंगे ही। बिल्कुल सही। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी साइन करो, एक जैसा ही है। आपको तो फायदा ही है। ओह, सचमुच? सुन लो, मैं जो शीशियोंग सिर्फ चेन मिंगजू को मानता हूँ। तुम लोगों को मेरे साथ सौदा करने का कोई हक नहीं है। बॉस जो, आप वादा तोड़ रहे हैं। हमने तय नहीं किया था कि सिर्फ हमसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी साइन करो, एक जैसा ही है। आपको तो फायदा ही हो रहा है। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ तो चेन मिंगजू की वजह से। अगर तुम लोगों ने उसे दरकिनार करने की हिमाकत की तो तैयार रहो कि तुम्हारे मकान बिकेंगे ही नहीं। थू, तुम हमें बद्दुआ दे रहे हो? कोई कैसे नहीं रहेगा? बॉस जो, आप ठीक से सोच लें। हमारा गांव इस इलाके का सबसे नया और सबसे अच्छा माहौल वाला है। बिल्कुल सही। मेरा घर बहुत अच्छा है। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो और भी लोग तैयार हैं। तुम लोग जानते हो कि मैंने आखिरकार तुम्हें क्यों चुना? सिर्फ चेन मिंगजू की वजह से। मुझे उस पर भरोसा है। मैं उसे यह कीमत देने को तैयार हूँ। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के लिए मिंगजू जी ने खुद लाखों रुपए लगाए हैं। सोचा नहीं था कि उन्होंने तुम जैसे कृतघ्न लोगों की मदद की होगी। अच्छा, तो तुम हो चेन मिंगजू। तुम अब भी कहती हो कि तुमने काले धन नहीं लिए। अगर तुमने काले धन नहीं लिए तो लाखों रुपए कहाँ से आए? ये तो अन्याय है। तुम बेहद बुरे इंसान हो। मुझे पता था वो शहर में मौज मस्ती कर रही है, हमारे पैसे उड़ा रही है। पैसे वापस करो। यह पैसा मैंने घर गाड़ी बेचकर जुटाया है तुम लोगों के लिए। मैंने बैंक से एक दाव वाला समझौता भी किया है। लाखों रुपए लेकर आई हूँ। मिंगजू बहन, ये जानवर तेरी मेहनत के काबिल नहीं है। तुम बताओ, यह 1 करोड़ का अनुबंध, तुमने उन्हें 80 लाख दिए, तुम्हारे पास 20 लाख बचे। यह तुम्हें तो अपना मूलधन भी नहीं मिला। हाँ, मैं बहुत मूर्ख थी भाई जो। यह मेरी गलती है। आप मुझे 1 और हफ्ता दीजिए, मैं आपको बेहतर गेस्ट हाउस ढूंढ कर दूंगी। ठीक है। मैं जो शीशियोंग फिर वही बात कहता हूँ। मैं सिर्फ चेन मिंगजू को मानता हूँ। बॉस जो, हम अभी तय कर चुके थे। यह तुम्हारा अनुबंध तोड़ना है। तुम्हें मुआवजा देना होगा। मुआवजा दो। मुआवजा नहीं दोगे तो इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। आज या तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करो या मुझे मुआवजा दो, नहीं तो मेरे हाथ में यह चीज किसी को नहीं पहचानती, है ना गांव वालों? हाँ, तुम लोग जबरदस्ती अनुबंध करवाना चाहते हो। चेन मिंगजू,
तुम गलत कह रही हो, हम पहले ही तय कर चुके थे। पहले उन्होंने अनुबंध तोड़ा। बिल्कुल। अगर वह मेरी बात नहीं माने तो क्या मैं जबरदस्ती कर सकता हूँ? तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। चेन मिंगजू, क्या तुम फिर से मार खाना चाहती हो? बहन, आज की यह बात भाई तुम्हारा इंसाफ करेगा। लड़ना है क्या? आ जाओ। शहर के बड़े बॉस, दिमाग तो मुझसे भी कम चलता है। एक औरत मुझसे लड़ पाएगी? मैं उस औरत को सबक सिखाता हूँ। बॉस जो, क्या तुम हमारे खिलाफ जाना चाहते हो? अच्छी तरह सोच लो। सिर्फ हमारे गांव के घर तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तू मुझे धमकाने की कोशिश करेगा तो तेरा हाल भी ऐसा ही होगा। किसने धमकाया तुझे? हम तो तुझे पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं। बिल्कुल सही। शहर के घर 500 रुपए रोज। हमारे पास 100 कमरे हैं। साल भर में करोड़ों रुपए हो जाएंगे। उसने हमसे लाखों रुपए कमा लिए हैं और अब यह थोड़ा सा पैसा लेकर अड़ गई है। बेशर्म, क्या तुझे यकीन है कि हम तुझे काम नहीं देंगे? मिस्टर झो, हम तो तुम्हारे लिए पैसा कमा रहे हैं। धमकाना मुझे? तू किस लायक है? मैं घोषणा करता हूँ कि चांगले गांव के साथ सहयोग रद्द है। अगर मिंगजू दीदी न होती तो तुम्हारी इस बेकार जगह साल भर में एक कमरा भी किराए पर नहीं जाएगा। तुम सबका सब कुछ डूब जाएगा। नहीं बॉस जो, हम पहले ही तय कर चुके थे। तू कैसे मनमर्जी से रद्द कर सकता है? ये वे, तू पक्का कर कि कमरे किराए पर चढ़ जाए। अगर कोई नहीं आया तो मेरे पैसे का क्या होगा? तू कुछ बोल तो सही। पहले तूने हमें वादा किया था कि हम पैसा कमाएंगे। जल्दी क्या है? रुको। मिस्टर झो, दरअसल पहले, अरे तूने तो मान ही लिया था। किसने माना? मैं तो बस मिंगजू की वजह से, वरना मैं कभी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। अरे तुझे अच्छी बुरी बात समझ में नहीं आती क्या? तू भी तो बड़े शहर का बॉस है। हमारी मदद करने में क्या हर्ज है? सही कहा। अमीर लोग दिल के काले होते हैं। ऐसा अन्याय। अमीर बॉस हमें, हम गरीब किसानों को तुच्छ समझते हैं। पैसे होते हुए भी हमारी मदद नहीं करना चाहते। वो तो हमें मरते देखना चाहता है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? ठीक है, बस मिंगजू बहन एक बार बोल दे, मैं पक्का करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल जाए। मिंगजू, तूने सुना ना? तुझे 1 करोड़ की कीमत पर हमें देना होगा। बस तू बॉस झो से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दे। तूने जो गंदे पैसे कमाए हैं उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। चेन मिंगजू, बॉस झो तुझे 1 करोड़ देता है तो तुझे हमें 1 करोड़ देना होगा। तब हम मानेंगे कि तू जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। किस आधार पर? तूने क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। मैंने तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत की, खून उगलने तक पीता रहा, घर गाड़ी सब बेच दिए, कर्ज लेकर तुम्हारी मदद की। तुम लोग हो जो मुझसे एक जवाब के कर्जदार हो। हट जा यहाँ से। तू काला दिल है। तू किसका हिसाब ले रही है? तेरे पास जो भी चीज है वो हमारे पैसे की नहीं है। तुझे बड़ा शौक चढ़ गया है। चेन मिंगजू, ये सब तेरा ही काम था। तू हमारा कर्जदार है। हाँ बिल्कुल। तेरे पास जो कपड़े, घर है, वो सब हमारे पैसे से नहीं खरीदे। ऐसा कर, तू बस हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दे। तूने पहले जो गंदे पैसे कमाए थे उसकी मैं तुझसे गिनती नहीं करूंगा। अगर मैं गिनती करना चाहूँ तो? तू चेन मिंगजू, कोई आश्चर्य नहीं कि सब तुझे काला दिल कहते हैं। बेईमान, क्या तू अपने बारे में सोच सकती है? अगर तूने गलती न की होती तो सब तुझ पर इल्जाम लगाते।
हाँ, मैं तो तुझसे गिनती नहीं कर रहा और तू हमसे गिनती करने की हिम्मत करती है। थू, काला दिल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 1 करोड़ रुपए होने वाले थे, अब वो नहीं है। इसकी जिम्मेदारी तुझे लेनी ही होगी। बिल्कुल सही, सब तेरी गलती है। चेन मिंगजू, आज पहले हमारी मदद करनी होगी कॉन्ट्रैक्ट पक्का करने में, नहीं तो हम नर्म नहीं बैठेंगे। कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना? ठीक है, मैं जरूर तुम्हारे लिए इसे ठीक करूंगी। चेन मिंगजू, अब बात बनी। हम तुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका दे रहे हैं, ये तेरा सामान है। मिंगजू बेटी, तुझे एहसान मानना चाहिए। अगर मैं न होता तो तू घर नहीं दे पाती और तुझे झो बॉस को बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ता। हाँ, ऐसा कर, तू वापस जाकर सोने चांदी के गहने वगैरह ले आ और हमसे माफी मांग, तो हम तुझे माफ कर देंगे। याद रखना, इतने बड़े सोने के टुकड़े चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, और मेरे लिए कुछ महंगे ब्रांड के कपड़े ले आना। आखिर तूने जो पैसा कमाया है वो सब हमारी जेब से निकाला है। तुझसे कुछ चीजें वापस लेना बहुत बड़ी रियायत है तेरे लिए। सुन लो तुम सब, ये 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए रद्द हो गया है और मैं चेन मिंगजू अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल करूंगी चांगले गांव को ब्लैकलिस्ट करने के लिए। मैं गारंटी देती हूँ, तुम एक भी घर किराए पर नहीं दे पाओगे। तू क्या बोली? मिंगजू, बिल्कुल सही। ये सब जानवर इसके लायक नहीं है। आगे चलकर घर बेकार पड़े रहे तो ठीक ही है। तू ये नीच औरत हमें श्राप देने की हिम्मत करती है। और तू भी चेन मिंगजू, तू सच में सोचती है कि तेरी इतनी ताकत है कि इतने सारे बड़े बिजनेसमैन को हमारे चांगले गांव के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोक सकेगी? कृतघ्न, तू हम पर आरोप लगा रही है क्या? तुझे आज जो मुकाम मिला है वो सब हमारी वजह से है। बदनीयती, अगर हम नहीं होते तो तुझे तो आगे बढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। मुझे इस बात का गुस्सा है कि मैं कितनी मूर्ख थी कि तुम लोगों को जल्दी नहीं पहचान पाई। थू, बेशर्म, अगर हम नहीं होते तो तू शहर में अपनी जड़ें जमा पाती। बकवास बंद कर, तू हमारी मदद करे, ये तो तेरा फर्ज था। पैसे ले लिए तो बदनीयती हो गई। फर्ज? मैंने घर गाड़ी बेचकर खून उगलते हुए शराब पीकर तुम्हारी मदद की, इसे फर्ज कहते हैं? मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुम लोगों की मदद की। चेन मिंगजू, तूने अपनी गलती मान ली, यही अच्छी बात है। अब अपनी गलती सुधारने का मौका है, अभी भी वक्त है। ऐसा करो, तू मिस्टर झो से कहना कि 1 करोड़ की कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। तूने जो गंदे पैसे कमाए हैं हम उस पर तुझसे बहस नहीं करेंगे। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर मुझे अपनी गलती सुधारने की क्या जरूरत है? शुरू से अंत तक लालची इंसान तुम लोग ही रहे हो। थू, आज का ये कॉन्ट्रैक्ट अगर तूने साइन नहीं किया तो हम तुझे साइन करने तक पीटेंगे। अच्छा, हमें मारने की हिम्मत करती है, क्या तुझे यकीन है? चेन मिंगजू, तूने हमारे गंदे पैसे कमाए और अब बाहर वालों के साथ मिलकर हमें मारने आई है। क्या तू सच में सोचती है कि हम आसानी से डर जाने वाले हैं? बदनीयती, ली वेई ने तुझे तेरे भले के लिए मारा और तू शुक्रिया तक नहीं करती। कृतघ्न, तुझे पता है कि नुकसान सहना भी एक तरह का आशीर्वाद है। हम सब तुम्हारे भलाई के लिए हैं। क्या हम तुम्हारा नुकसान करेंगे? नुकसान सहना आशीर्वाद है? फिर मैं तुम्हारी खुशियाँ समुद्र जितनी गहरी हो ऐसी कामना करती हूँ। नाशुक्रा, कमीना, तुम पागल हो गए हो। हिम्मत है मुझे मारने की? अंकल झेंग, तुमने नहीं कहा था कि नुकसान सहना आशीर्वाद है? मैंने तुम्हें 2 गुना आशीर्वाद दिया, फिर भी तुम और गुस्से में क्यों हो? चेन मिंगजू, चेन मिंगजू, तुम्हारी हिम्मत देखो, बड़े लोगों को मारने की हिम्मत। किताबें पढ़कर भी कुछ नहीं सीखा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम गांव वालों का काला पैसा कमाते हो। सच में काले दिल वाला। काले दिल वाला, हमारी पसीने की कमाई खा रहे हो और बड़े लोगों को मारकर धोखा दिया। तुम्हें जल्द ही बिजली गिर जाएगी। नाशुक्रा, अभी तुम तुरंत जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो, कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करो और हमें कुछ पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें
चांगले गांव से निकाल दूंगा। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। आज के बाद मैं चेन मिंगजू चांगले गांव से सब रिश्ते तोड़ रही हूँ। कभी भी चांगले गांव में कदम नहीं रखूंगी। चेन मिंगजू, तुम नकली नाटक बंद करो। तुम बचपन से चांगले गांव का खाना खाते हुए बड़े हुए हो। क्या तुम छोड़कर जा सकते हो? काले दिल वाले, जल्दी से निकल जाओ। 2 लाख का काला पैसा कमाया। हमने कुछ शब्दों से तुम्हें तकलीफ दी और तुम जाने का नाटक कर रहे हो। जल्दी से निकल जाओ। उस वक्त मत रोते रहना, हमें वापस बुलाने के लिए भीख मांगते हुए। चेन मिंगजू, मुझे मत दोष दो कि मैं तुम्हारी तरफ से बात नहीं करता। सच तो यह है कि यह मामला तुमने बहुत गलत किया है। तुम गांव वालों से पैसे कैसे कमा सकते हो? ली वेई, हम दोस्त हैं, इस हिसाब से मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। निकल जाओ। मेरा चेहरा। चेन मिंगजू, तुम काला पैसा कमाते हो। हिम्मत है मुझे मारने की? मौत को बुलाना। गांव वालों, चेन मिंगजू यह काले दिल वाला हमें निगल गया। 2 लाख का काला पैसा छोड़कर और बाहर वालों को लेकर हम पर हमला किया। यह इंसाफ आज हम वापस लेंगे। सब बताओ, सही है ना? हाँ हाँ, ठीक है, तुम्हें इंसाफ चाहिए ना? फिर मैं चेन मिंगजू तुम्हें वह इंसाफ देती हूँ। यह एक ऊपर वालों की चांगले गांव की आकलन रिपोर्ट है। पूरे चांगले गांव को 1 साल के लिए किराए पर लेने में सिर्फ 40 लाख रुपए लगते हैं। मैंने तुम्हें 80 लाख दिए थे, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। चेन मिंगजू, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। यह अनुबंध जरूर नकली है। हाँ, अगर ये असली होता तो पहले क्यों नहीं दिखाया? चेन मिंगजू, मुझे तो लगा था कि तुम सच में हमारी मदद करने आई हो, लेकिन पता चला कि काले धंधे करने आई हो। यह अनुबंध ऊपर वालों ने खुद आकलन करके बनाया है। क्या तुम ऊपर वालों को नकली कागज बनाने का आरोप लगा रहे हो? ऊपर वालों का नाम लेकर हमें डराने की कोशिश मत करो, मुझे यकीन नहीं। बेईमान, इतनी अहम चीज नकली बनाने की हिम्मत कर रही हो। हमें डराने के लिए इतना गैरकानूनी पैसा खा रहे हो। पेट नहीं फटेगा। जब तुम लोगों को पहले से ही यकीन हो गया है तो अनुबंध रद्द हो जाए तो अच्छा है। आगे से घर तुम खुद ही बेच लेना। अब कोई तुम्हारा काला पैसा नहीं खाएगा। भाई जो, चलो हम चलते हैं। ये वे, अगर वे सच में चली गईं, तो मेरा घर क्या होगा? वे, तुम कुछ बोलो ना। अगर मुझे पैसा नहीं कमाने दिया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। बहुत परेशान कर रही हो। जब पहले कहा था तो तुमने कोई आपत्ति नहीं की, अब मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। ली वेई, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या यह हमारी गलती है? सब चुप रहो, एक और तरीका है। हेलो जानो, पहले जो काम तुमसे करवाना था वह कैसा चल रहा है? क्या 15 लाख? लव यू बेबी, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ली वे, तुमने क्या कहा? 15 लाख? जाहिर है अनुबंध की बात कर रही हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे 15 लाख में साल भर का अनुबंध दिया है। अरे तुम तीनों रुको। कमीनी, तुमने मुझे मारा। तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? दिलचस्पी नहीं और जानना भी नहीं चाहती। तुम हाथ भी उठा रही हो। चेन मिंगजू, सब तुम्हारी वजह से। तुम मेरी राह देखो। मेरा बॉयफ्रेंड तो जो ग्रुप का चेयरमैन है। मुझे कैसे पता नहीं? थू, तुम जैसा छोटे मोटे आदमी कैसे जानेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झो साहब का अपमान करने की? मैं तो देखना चाहता हूँ कि मेरी नकल कौन कर रहा है। डर गए ना? अक्लमंदी से काम लो तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो और माफी मांगो। चेन मिंगजू, तुमने फिर मुझे मारा। हाँ, तुम ही को मार रही हूँ। किसकी हिम्मत मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की? जीने का मन नहीं है क्या? बेबी, तुम आ गए। बेबी, जब तुम नहीं थे मुझे तो मार ही डाला था। तुम्हें मेरे लिए न्याय करना ही होगा। दर्द हुआ ना मेरी जान? अरे
पापा का किस कर दो, फिर दर्द नहीं रहेगा। चेन दावेई, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारी एक पत्नी है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? चेन मिंगजू, मुझे लगता है तुम बस मेरी खुशी नहीं देख सकती, जानबूझकर मेरे बेबी पर झूठा आरोप लगा रही हो, है ना? काली ज़बान वाली, तुम ली वेई की बात में मत बोलो। मेरे ख्याल से तो ये लड़का तुम्हारी इतनी हिफाजत कर रहा है, जरूर तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है, तभी तो मिलकर हमारा पैसा हड़प रहे हो। मुझे तो यह नमकहरान बस ली वेई के अच्छे रिश्ते से जल रही है। मैं बकवास कर रही हूँ क्या? यह चेन दावेई खुद जानता है। बेबी, मुझे तुम पर यकीन है। अभी अभी इन तीनों ने मिलकर मुझे सताया था। तुम्हें मेरे लिए इंसाफ जरूर दिलाना होगा। पापा सब ठीक कर देगा। ये दोनों है ना, जल्दी से मेरी तरफ मुड़ो। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तुम हो। तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम हो कौन? यकीन रखो, मेरे एक कहने से तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे। बेबी, और इन लोगों ने भी। जब तुम नहीं थे, इन लोगों ने मुझे बहुत सताया। जल्दी करो, हमारी बेबी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। हम तुम्हारे सामने घुटने टेकें? तुम्हारी औकात ही क्या है? बाद में पछताना मत। ली वेई, जल्दी से बॉस से कहो कि वो 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर दिखाए। इस नमकहराम चेन मिंगजू को जलन से मरने दो। हाँ, इस काली ज़बान वाली को दिखा दो कि असली काबिलियत क्या होती है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो बस गांव वालों का पसीना चूसते हैं। बस 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ना, फिक्र मत करो, थोड़ी देर में मैं किसी को भेज कर ले आऊंगा। वाह बेबी, तुम कितने शानदार हो। यही है वो जिसने हमारा पसीना चूसा और हमें सताया भी। तुम ही हो ना जिसने हमारी बेबी को सताया। तुमने कुल कितना पैसा हड़पा है, सारा वापस निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। मैंने पैसा हड़पा? सबूत कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट ही सबूत है। तुमने हमें सिर्फ 8 लाख दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर 10 लाख ही लिखा है। यह काली ज़बान वाली। आज यह 2 लाख तुम्हें जरूर वापस करने होंगे, और फिर 10 लाख हमारी बेबी की मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूंगा। बॉस, बिल्कुल सही कहा, इससे हमारा पैसा वसूलो। मिंगजू की कंपनी चलेगी या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। अरे यह कौन है? कौन है? तुम मेरी तरफ मुड़ो। जीजाजी। जानो, तू क्या बकवास कर रही है? इसे देखो तो, इसकी गंध ही गरीबी की है। सच में बदबू आ रही है। वह तेरा जीजाजी कैसे हो सकता है? हाँ, बड़े बॉस तो मजाक करने के शौकीन होते हैं। आप तो झो समूह के बड़े बॉस हैं। यह गरीब आदमी आपका जीजाजी कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। ली वेई, जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को मना लो। उसे कहो जल्दी से वो 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर दिखाए, ताकि चेन मिंगजू ये बेईमान देख ले। मत कहो। चेन दावे, तुम हमें बोलने से क्यों रोक रहे हो? ये तीनों मिलकर हमारा पैसा बना रहे हैं। तू आ गया और मेरी मदद भी नहीं कर रहा। देखो, सब बड़े बॉस आ गए हैं। इन तीनों को बड़े बॉस का अपमान नहीं करने देना। इन्हें बाहर निकालो। बिल्कुल सही, बाहर निकलो। मेरे बड़े बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में रुकावट न डालो। बस डर यह है कि बाहर निकलने वाले तुम लोग होंगे। चेन मिंगजू, तू तो बस मुझसे जल रही है कि मैंने 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। तुम इस बेईमान से पूरे 5 लाख ज्यादा। क्या तुझे यकीन है कि बस मेरे बॉयफ्रेंड के एक कहने से तुम तीनों को यहाँ काम करने से रोक दिया जाएगा? मुझे यहाँ काम करने से रोक दोगे? चेन दावे, तुम में इतनी हिम्मत है? जीजाजी, नहीं नहीं नहीं। जानो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर हमारा पैसा बना रहे हैं। तो फिर क्यों न इन तीनों के हाथ काट दो। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। यह मेरे जीजाजी हैं, जो समूह के चेयरमैन। मरना है तो अकेले मरो, मुझे मत घसीटो। यह कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो,
है ना? कैसे हो सकता है बड़े बॉस? शायद आपसे कोई गलती हो गई है। वह बेईमान कैसे जान सकता है जो समूह के बॉस को जरूर किसी को किराए पर लेकर नाटक करवा रही है। यह मेरे जीजाजी हैं। क्या मैं गलत पहचान सकता हूँ? जीजाजी, मैं गलत था। मुझे सच में पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं, जीजाजी। चेन दावे, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें किसने अधिकार दिया जो समूह के नाम का इस्तेमाल करके 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का? जीजाजी, मैं तो बस डींग हाँक रहा था। कंपनी का पैसा मैंने एक पैसा भी नहीं छुआ, सच में नहीं छुआ। तुरंत पता लगाओ चेन दावेई की हाल की हरकतों का और उसके सारे लेन देन का भी। 1 मिनट के अंदर मुझे चेन दावेई का सारा बैंक स्टेटमेंट चाहिए। चेयरमैन झो, पता चल गया है। चेन दावेई ने बिना अनुमति कंपनी के फंड्स का दुरुपयोग किया है। उसमें से एक ट्रांजैक्शन शामिल है जो भेजा गया चांगले गांव को 10 करोड़, लेकिन पैसा 2 दिन पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया उसके निजी खाते में। तुरंत पुलिस को बुलाओ, मैं उसे जेल की रोटी खिलाऊंगा। खत्म, सब खत्म। क्या चेन दावेई, तुमने कंपनी के पैसे का दुरुपयोग किया? वो 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी नकली है? नहीं हो सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट नकली है तो मेरा घर क्या होगा, मेरा पैसा क्या होगा? बेबी, कुछ तो बोलो। कॉन्ट्रैक्ट असली है ना? अब तक तुम लोगों को अब तक समझ नहीं आया? तुम लोग बार बार कहते हो कि मैंने तुम्हारे 2 लाख निकल लिए, लेकिन ली वेई ने जो बॉस ढूंढा उसने तो तुम्हारे पूरे 10 करोड़ निकल लिए। चेन मिंगजू, तुम झूठ बोल रही हो। चुप रहो, चुप रहो। मैंने तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए खून उगलते तक शराब पी। तुमने ली वेई की एक बात मान ली, एक बेबुनियाद बात, और मुझे कमीशन खोर ठहरा दिया। मुझे मारने पर तुल गए। चेन मिंगजू, तुम फूट डालने की कोशिश मत करो। तुमने ब्लैक मनी कमाई है। ये वेई, तुम मुझे मेरे 10 करोड़ वापस करो। मेरी कब्र का खर्चा वापस करो। सब तुम्हारी वजह से नुकसानदेह। हमारे 10 करोड़ कहाँ हैं? तुझे मार डालूंगा हानिकारक। हानिकारक? तुमने मेरे 10 करोड़ गायब करवा दिए। तुमने मुझे काटने की हिम्मत की? अब तुम मुझे दोष देने आ गए जब मैंने कहा था। तुमने विरोध नहीं किया था ना? तो अब तुम हमें दोष दे रही हो? सब लोग हट जाओ, इस हानिकारक को मार डालो। आज ये सब कुछ तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। दूसरों को दोष मत दो। चेयरमैन चो, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे 1 और हफ्ता दीजिए। मैं आपके लिए जरूर ढूंढूंगी बेहतर प्रॉपर्टी। मिंगजू बहन, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। चेयरमैन का रोल प्ले किया, बिना अनुमति कंपनी के फंड्स का दुरुपयोग किया। मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुम जेल में जाकर अच्छे से सोच विचार करने का इंतजार करो। माफ करो, मैंने गलती की। सब ली वेई की वजह से। ली वेई उस औरत ने मुझे बहकाया। मैंने गलती की, मेरा कोई लेना देना नहीं। चेन दावेई, पैसे ठगे, तेरे साथ जान लड़ा दूंगी। ली वेई, तू ये औरत, सब तूने मुझसे मंगवाया 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो मैं आज इस हालत में नहीं आता। सब तेरी वजह से। ये 15 लाख रुपए मेरा हक था। तुमने उस वक्त मुझसे क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि बस मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे। ली वेई, वो तुम खुद मान गई थी। तुम गांव वालों की यही आदत है, लोगों को बेईमानी से पैसा कमाने दो। तुम्हारी ही गलती है। झूठ। तुम्हें पैसा चाहिए ना? उससे मांगो। उसी ने हमारा पैसा हड़प लिया है। हमारे 15 लाख रुपए हड़प लिए। इस हरामजादे को मारो, इन्हें मार डालो। धोखेबाज कुत्ते और ये हरामजादी मेरे 10 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बिल्कुल सही। उस ठग के पेट में जो पैसा गया है उसे पीट पीट कर निकालो। तुम दोनों ही हरामजादे हो।
हमारी पसीने की कमाई वापस करो। तू बड़ा सेठ बनता है, तू अभी इतना अकड़ता था। मैं तुझे बेइज्जत होने का मजा चखाता हूँ। चेन दावेई, जेल में जाओ और अच्छे से सोचो। मिंगजू बहन, अब सारा मामला पूरी तरह सुलझ गया है। चलो हम चलते हैं। मिंगजू, हमने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था, हमें एक और मौका दो। मिंगजू बेटी, आंटी जानती है तू दिल की अच्छी है। हम भी तो उस ली वेई ने धोखा खा गए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें एक और मौका दो। मैंने तुम्हें पहले ही कई मौके दे दिए थे, तुमने खुद उनकी कदर नहीं की। अब तुम मुझसे फिर से एक मौका मांग रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें सच में एहसास हुआ है, बल्कि इसलिए कि तुम डर रहे हो कि पैसा नहीं कमा पाओगे और सब कुछ गवा बैठोगे। अरे मिंगजू, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ये बात भी पूरी तरह हमारी गलती तो नहीं है। हाँ मिंगजू, अगर तूने शुरू में ही वो 20 लाख न कमाए होते तो हम ली वेई के चक्कर में कैसे फंसते। बिल्कुल सही, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। जिम्मेदारी? आज जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता की वजह से हुआ है। इसमें मेरा एक पैसा भी शामिल नहीं है। कृतघ्न, क्या तू अब भी चांगले गांव की रहने वाली है? तू हमारी मदद क्यों नहीं करती? हाँ बिल्कुल, हमसे कितना गंदा पैसा कमाया है पता भी नहीं, और इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर रही। बड़ी कंजूस। तुम लोग भूल गए, अभी अभी मुझे तुम लोगों ने चांगले गांव से बाहर निकाल दिया है। तुम्हारे चांगले गांव से अब कोई लेना देना नहीं रहा। अरे मिंगजू, चाचा तुमसे विनती करता है, तुम हमारी मदद कर दो। मेरा घर अगर खाली पड़ा रहा तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ मिंगजू, तुम्हें भी पता है हम गरीब हैं। तुम हमारी मदद कर दो। वैसे भी तुम इतने सालों से हमारी मदद करती आई हो, इस एक बार की भी मदद कर दो। मिंगजू, क्या तुम चाहती हो कि चाचा तुम्हारे आगे सिर झुकाए और गलती माने? मैंने तुम्हें मौका दे दिया था, अब मैंने तुम्हें पूरी तरह से पहचान लिया है। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। चेन मिंगजू, तुम इतनी बेरहम क्यों हो? हमारी मदद क्यों नहीं करती? यह बात पहले गलती तो तुमने ही की थी न? बिल्कुल सही। अगर तुमने हमारे 2 लाख रुपए बेईमानी से नहीं कमाए होते तो हम लोग ऐसे क्यों फंसते? हाँ चेन मिंगजू, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने गांव वालों के 2 लाख रुपए बेईमानी से नहीं कमाए होते तो ऐसा क्यों होता? तुम लोग अब तक भी तुम लोग यही सोचते हो कि मैंने वो 2 लाख रुपए हड़प लिए हैं। अगर ऐसा है तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर तुमने नहीं कमाए वो 2 लाख रुपए तो क्या वो हवा में उड़ गए? कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है 1 करोड़। तुमने हमें सिर्फ 8 लाख दिए, बाकी के 2 लाख क्या वो तुम्हारी जेब में नहीं गए? बिल्कुल सही बेईमान, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। अब जब तुम लोगों ने मान ही लिया है तो मुझे कहने को कुछ नहीं बचा। जो डोंग, चलो हम चलते हैं। बिल्कुल सही। मिंगजू बहन, भाई तुम्हें ले जाकर अच्छा खाना खिलाता है, बुरी नजर उतारने के लिए। जाने मत दो। तुम्हारा हमारी मदद करना तो तुम्हारा फर्ज है, मुझे नहीं पता। बस इतना समझ लो, तुम्हें हमें 1 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। हाँ, इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। अभी अभी जो सबक मिला था वो भूल गए? अब क्या होगा? मेरा घर और मेरे पैसे का क्या होगा? मुसीबत लाने वाली, हमें 1 करोड़ रुपए वापस करो। बिल्कुल सही। अगर तुम्हारी वजह से नहीं तो हम 1 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों उठाते? मिस्टर छो, यह होमस्टे मैं पहले ही देख आई हूँ। गांव वाले बहुत सीधे साधे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पहाड़ भी अच्छे हैं, पानी भी अच्छे हैं। आपकी कंपनी के लिए रिसोर्ट बनाने के लिए परफेक्ट है। इतना अच्छा? तो फिर मैं सच में कुछ उम्मीद करने लग रहा हूँ। मिस्टर झो, आगे कोई झगड़ रहा है, आगे जाना मुश्किल है।
बेईमान दुकान। मैं यहाँ रहने के बाद वापस जाके पूरे बदन में खुजली होने लगी। हॉस्पिटल चेकअप कराया तो पता चला तुम्हारा यहाँ का सफाई ठीक नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। तुझे खुजली हो रही है, हमारा इससे क्या लेना देना। वक्त है तो अपने आप में कमी ढूंढ। हर चीज का दोष दूसरों पर मत डालो। मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहती। मेरे हॉस्पिटल के पैसे चुकाओ, स्टे का पैसा भी वापस करो। क्यों? मुझे तो लगता है तू बस देखती है, हम लोगों को कमजोर समझती है, हमसे पैसा छीनना चाहती है। हाँ, सुन ले, पैसे नहीं है, जान एक है। हिम्मत है तो मुझे मार। अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छे हो, मेरा इंतजार करो। रुको, तुमने अभी मेरे कंधे पर मारा था, अब कंधा बहुत दर्द कर रहा है। तुमको कंपनसेशन देना होगा। सही कहा, पैसे न दो तो जाने का सोच भी मत। क्या तुम लोग जीने के लायक भी नहीं रहे? ठीक है, मैं देती हूँ। चेन मिंगजू, तुम गाड़ी से उतरो। चेन मिंगजू को गाड़ी से उतरवाओ, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी आज यहाँ से गुजरने नहीं वाली। ये गांव वाले बिल्कुल बेवकूफ और जाहिल हैं। मिस्टर झो, मिंगझू जी, मैं जाके हल करती हूँ। नहीं, मैं खुद संभालूंगी। ये मेरा और चांगले विलेज के बीच की नाराजगी है। अरे, इतनी शान से हमसे घर गाड़ी बेचवा कर, सब झूठ था। ली वेई, मैं तुमसे बेकार बात नहीं करना चाहती, हटो। जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। दोस्तों, काले धंधे वाली वापस आ गई है, क्या हम उसे जाने देंगे? नहीं देंगे। ली वेई, तुम आखिर करने क्या चाहती हो? तुम लोग सच में लायक नहीं हो। हम लायक नहीं हैं, तो वो तुमने ही मजबूर किया है। जाना है तो ठीक है, 1 लाख, नहीं तो आज यहाँ से गुजरनी नहीं। हाँ, 1 लाख? ये बेवफा हम पर से लाखों का काला धंधा कर चुकी है। पक्का ये छोटा मोटा पैसा भी दे देगी। मेरी सुनो तो, 1 लाख तो कम है, 1 लाख और देना चाहिए। तुम लोगों की हिम्मत तो देख लो, ये सरकारी सड़क है, तुम लोग रोड टैक्स लेने की हिम्मत कर रहे हो? क्या जेल में कुछ साल बिताना चाहते हो? तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? ये मत समझो हम अब भी तुमसे डरते हैं। अब हम लोग तुमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अब हमें धमकाने की कोशिश मत करो। हमारे घर में अब रोज भर के लोग रहते हैं। तुमने शुरुआत में हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो तुम्हारी ही गलती है। बस अभी अभी डेकोरेशन हुआ है, तुम लोगों ने बुक करवा दिया। फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा है, लोग मर सकते हैं। मकान की मरम्मत हो गई है, फिर क्यों नहीं रह सकते? तुम्हें बस हमारी कमाई से जलन है, हमें फंसाना चाहती हो। क्या फॉर्मल्डिहाइड? हमारा मकान है, रोज इतने लोग ठहरते हैं, किसी की तबीयत कहाँ खराब हुई है? ब्लैक हार्टेड, हमारा काला धन कमा लिया, अब देखो हमारा धंधा चल निकला है तो तुम्हारी आंखें लाल हो गई। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम लोग तुरंत पर्यटकों को पैसे वापस करो, नहीं तो ज्यादा देर हो जाएगी। तो मिंग जी, कृतघ्न, जल्दी पैसे देकर भाग जाओ। हमारे चांगले गांव में तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं है। मेरा स्वागत नहीं है, कोई बात नहीं। 2 लाख मैं दे भी सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा होमस्टे कुछ दिन के लिए बंद करना होगा। चेन मिंगजू, तुम समझती हो हम मूर्ख हैं? 2 लाख तो बस रास्ते का खर्च है। तुम हमें बेवकूफ बनाकर मकान बंद करवाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। मैंने ही कहा था ये ब्लैक हार्टेड, खुद तो कमा लिया लाखों का काला धन और हमें कमाने नहीं दे रही मेहनत की कमाई। मैं तुम्हारा काम नहीं देखना चाहती, लेकिन होमस्टे में रहने वाले पर्यटक बेकसूर हैं, हमें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कृतघ्न, तुमने कभी हमारा ध्यान रखा है? तुम हमारा काम देखना चाहती हो? हमारा 1 करोड़ का ठेका उड़ जाएगा। मिंगजू, तुम चाहती हो हम मकान बंद कर दें? यह भी हो सकता है, बस तुम हमें 1 करोड़ दे दो, हम तुरंत मकान बंद कर देंगे। ली वे, ये अच्छा विचार है। ब्लैक हार्टेड,
तुमने इतना पैसा कमा लिया, 1 करोड़ तो निकाल सकती हो ना? पैसे दो, मैं बंद कर दूंगी। बिल्कुल सही, मैं भी बेवजह नहीं हूँ। तुम पैसे दो, मैं मकान बंद कर दूंगा। न्याय संगत है ना? जल्दी पैसे दो, बस पैसे दे दो, हम तुम्हारी सुनेंगे। जल्दी करो, 1 करोड़ तुम्हारे लिए, बस छोटी सी रकम है। 10 लाख मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है? हमें लगता है तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, पैसे देना नहीं चाहती। क्या दिखावा कर रही हो? अभी अभी कह रही थी फॉर्मल्डिहाइड से नुकसान होता है, और अगले ही पल पैसे मांगने पर जान बचाने से मना कर दिया। हाँ, इतनी झूठी क्यों हो? हाथ उठाने की कोशिश करके देखो। यह तुम्हारी जबरन वसूली है, तुम सब जेल जाओगे। अरे अरे अरे, फिर पुलिस का नाम लेकर हमें डरा रहे हो? हमने कुछ गलत नहीं किया है, पुलिस हमें क्यों पकड़ेगी? लीवी, तुम और ये लोग लायक नहीं हैं। क्या तुम लोग बुरा होने का इंतजार करोगे और फिर पछताओगे? चेन मिंगजू, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुझे मार डालूंगी। चेन मिंगजू, तुमने हमें धोखा दिया और हमें पिटवाया। जब पुलिस आएगी तो पहले तुझे ले जाएगी। हाँ, पकड़ना है तो पहले तुझे पकड़े। तुम सब गिरफ्तार हो। पुलिस अधिकारी, आप आ गए। ये तीनों हैं, इन्होंने मारा और धोखा दिया। जी हाँ, पुलिस अधिकारी, आप हमारी मदद करिए। लीवी, झेंग एगुओ, वांग फैंग। जी हाँ, हम हैं। क्या हुआ पुलिस अधिकारी? शिकायत मिली है, चंगले गांव के होमस्टे में खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया है। फॉर्मल्डिहाइड लिमिट से ज्यादा है। अब कानून के मुताबिक तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस अधिकारी, यह नहीं हो सकता, यह जरूर गलती है। पिछले दिनों आपके होमस्टे में रहने वाली एक महिला अभी भी हॉस्पिटल में है। सभी संबंधित लोग हमारे साथ चलें जांच के लिए। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं जेल नहीं जाना चाहता। लीवी, सब लीवी की गलती है। शुरू में उसी ने हमें बताया था कि सस्ता सामान लेकर पैसे बचाएं। अधिकारी, पकड़ना है तो इन्हें पकड़िए, हमें मत पकड़िए। हाँ, मैं तो बेकसूर हूँ। मैंने नहीं किया, शुरू में इन दोनों ने ही मुझे बताया था कि ये सामान सस्ता है। बहुत देर हो चुकी है, मेरे साथ चलो। बाकी सब शांत रहो, हमारे साथ चलो। यह उनकी लालच का नतीजा है।